तुम्हें अपनी व्हील चेयर छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। इस दौरान जोसलिन की असिस्टेंट मैरी पता नहीं क्यों बार बार विंडो से झांकने लगती है और फिर इंटरकॉम पर बार बार कोई काम बताकर उसे डिस्टर्ब करने लगती है, जिससे वो फ्लोरेंस को सच नहीं बता पाता। फ्लोरेंस अब उससे कहती है कि शाम 7 बजे उसका मैच है, इसलिए अगर वो चाहे तो वहाँ आ सकता है। ये कहकर वो चली जाती है और जोसलिन आज फिर से उसकी खुददारी और सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसलिए अब वो शाम को उसका मैच देखने जाता है, जहाँ दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ आकर जोसलिन फ्लोरेंस से और भी ज्यादा इंप्रेस होने लगता है, क्योंकि हैंडीकैप होने के बावजूद भी फ्लोरेंस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे उसे जिंदगी से कोई शिकायत है। मैच खत्म होने के बाद जोसलिन फ्लोरेंस की नजरों में आने से पहले ही वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक जगह उसे बाहर आती हुई फ्लोरेंस की आवाज आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से पास की एक व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फ्लोरेंस उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम मेरी व्हील चेयर पर बैठे हो। ये सुनकर जोसलिन घबरा जाता है कि वो क्या कहे, लेकिन वो भी झूठ बोलने में पूरा एक्सपर्ट था। वो कह देता है कि जब मेरा ड्राइवर गाड़ी से मुझे यहाँ लेकर आया तो मुझे ये व्हील चेयर दिखाई देगी, इसलिए मैंने अपनी व्हील चेयर गाड़ी में ही छोड़ दी। ये सोचकर कि ड्राइवर जब मुझे लेने आएगा तो मैं व्हील चेयर बाहर निकाले बिना ऐसे ही गाड़ी में बैठकर चला जाऊंगा। ये सुनकर फ्लोरेंस उससे हंसकर कह देती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी स्पोर्ट्स व्हील चेयर है, इसलिए तुम जब तक चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो जोसलिन को अपने दोस्तों के साथ कॉफी पिलाने के लिए पूछती है तो वो मना नहीं कर पाता, लेकिन फ्लोरेंस के सारे दोस्त किसी न किसी तरह से हैंडीकैप थे, इसलिए जोसलिन उनके बीच आकर कंफ्यूज हो जाता है। उन सबके बीच हैंडीकैप होने का नाटक करते करते रात को सपने में भी उसे वही सब दिखाई देते हैं, जिससे वो घबरा कर उठता है और जल्दी से अपने पैरों को छूकर देखने लगता है। अब वो अपनी असिस्टेंट मैरी को फ्लोरेंस की व्हील चेयर पहुंचाने के लिए उसके घर भेजता है। मैरी को भी उसके झूठ में जोसलिन का साथ देना पड़ता है, लेकिन फ्लोरेंस की बातों से जब उसे महसूस होता है कि वो जोसलिन को पसंद करने लगी है तो वापस आकर वो भी जोसलिन पर गुस्सा करती है और उसे फ्लोरेंस के म्यूजिक कॉन्सर्ट की डेट बताकर कहती है कि तुम्हें वहाँ बगैर व्हील चेयर के अपने दोनों पैरों पर चलकर उसके सामने जाना होगा, जिससे उसे खुद ही सच्चाई पता लग जाएगी। अब जोसलिन फ्लोरेंस के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाता तो है, लेकिन इस बार भी वो हिम्मत नहीं कर पाता और रिसेप्शन पर जाकर उनसे एक व्हील चेयर मांग लेता है, मगर उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो व्हील चेयर किस लिए मांग रहा है, इसलिए वो उसे एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर पकड़ा देते हैं। अब जोसलिन कॉन्सर्ट हॉल की बालकनी में बैठकर फ्लोरेंस का म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने लगता है। इस दौरान आज वो उसकी खूबसूरती पर भी ध्यान देता है और कहीं ना कहीं अब वो उसे पसंद भी करने लगता है। कॉन्सर्ट के बाद वो उससे मिलता भी है और उसके वायलिन की तारीफ भी करता है, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि यहाँ वो उसका कॉन्सर्ट देखने नहीं बल्कि किसी और काम से आया था। फ्लोरेंस उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। अब क्योंकि जोसलिन को व्हील चेयर की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी अजीब हरकतें देखकर फ्लोरेंस बहुत हंसती है। इस तरह वो काफी सारी बातें करते हैं और बातों बातों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह को फ्लोरेंस अपने होटल रूम में जाने लगती है और वो कॉफी पीने के लिए जोसलिन को भी बुला लेती है। दरअसल वो उसे इशारा दे रही थी अपने करीब आने का। जोसलिन भी उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है। ये वही जोसलिन था जो हर वक्त लड़कियों का फायदा उठाने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाता था। उसने बहुत लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दिया था और उनके ऊपर क्या बीती होगी इसकी जरा सी भी परवाह नहीं की थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो फ्लोरेंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो उसके रूम में आने से मना कर देता है और बाहर से ही उसके गाल पर एक किस करके वहां से चला जाता है। लेकिन फ्लोरेंस को उसकी यादा और भी ज्यादा पसंद आती है और घर आकर वो अपनी बहन को बताती है कि उसे जोसलिन से प्यार हो गया है। दूसरी ओर जोसलिन को भी फ्लोरेंस के कॉन्सर्ट से वापस आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसी उधेड़बुन में आखिरकार वो फ्लोरेंस को फोन करके उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। ये बात जब उसकी असिस्टेंट मैरी को पता लगती है तो पता नहीं क्यों उसे बुरा लगता है, मगर वो जोसलिन के सामने इसे जाहिर नहीं होने देती। मैक्स भी जोसलिन को समझाता है कि उसे ये कहानी यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत दुख भरा